जय कृष्ण गुरु दोस्तों, आज मैं इंडिया के एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताऊंगी आप सभी को जिन्होंने लिटरेचर, सॉन्ग्स, पोएट, ड्रामा, पेंटिंग और भी न जाने कितनी चीजों में महारत हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कोई एक काम नहीं बल्कि न जाने कितने बेहतरीन काम अपने लाइफ में किए हैं। और वो एक ऐसे नन यूरोपियन इंसान हैं जिन्हें अंग्रेजों ने लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया है। बाकी जगमन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आप सभी को उनके बेहतरीन काम के बारे में बताऊंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर में सब ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने किसी भी स्कूल में जाके कोई खास पढ़ाई नहीं की थी। और इसलिए उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम हेमेंद्रनाथ टैगोर था। वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ट्रेन करते थे, यानी कि उनको पढ़ाते थे, जिसमें कि वो स्विमिंग, जूडो, रेसलिंग, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत और भी ना जाने कितने चीजों को सिखाया करते थे। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब 14 साल के हुए तभी उनकी माँ की मौत 8 मार्च 1875 में हो गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी चाहते थे कि वो इंग्लैंड जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करें, और वो अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकते थे। इसलिए वो 1878 में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन वहां पे वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो लिटरेचर जैसे चीजों में था, और वो वहां पर लिटरेचर पढ़ा करते थे। और लॉ की पढ़ाई ना करने के कारण वो बिना कोई डिग्री के इंडिया वापस लौट आए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बचपन से खास बात थी कि वो लिखा बहुत करते थे। और जब 1883 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शादी मृणालिनी देवी के साथ हो गई थी, 1901 की बात है। उन्होंने अपने कोर्ट की एक आश्रम को खोला, जिसमें कि वो अपने आश्रम की मदद से डिफिकल्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम भी एजुकेशन की वही हाल थी जो इस टाइम में है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस परंपरा को वापस लाना चाहते थे। और आपको शायद ही यकीन होगा, जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तभी उसी दौरान 5-6 सालों में उनकी पत्नी की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई, यहाँ तक कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हो गई। और ऐसे में उनके अपने सब खास उन्हें छोड़कर चले गए। और ऐसे में उनके याद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कविता, पोयम, लेख यही सब लिखा करते थे। और इसी दौरान लिटरेचर लिखते लिखते उनके जहन में उतर गई थी। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्ले लिखे, पोयम लिखा, ड्रामा लिखा, सॉन्ग लिखे, और यहाँ तक कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया जैसे देशों का नेशनल एंथम लिखे। और उनके महानता के कारण 1913 में लिटरेचर से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो नन यूरोपियन इंसान थे, और अंग्रेज किसी को भी ऐसे नोबेल प्राइज नहीं देते हैं, जो कि नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज थी ये जो वीडियो, आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।